Assalamualaikum. Hi everyone. I'm Amna, and with me is on this side is Hassan. Hassan, we are here today to discuss the biggest phenomena in Pakistan right now. On television, on PTV, on YouTube, on Netflix, एक ही चीज का चर्चा है और वो है अर्तुगरुल। अर्तुगरुल। पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये जो आपने हार पहना हुआ है हलीमे बे की तरह, हलीमे सुल्तान की तरह, बे तो खैर बॉयज होते हैं, तो ये आपने कहाँ से लिया ऐसा खूबसूरत हार, माला, ये जो आपने मोतियों भरी माला जो पहनी हुई है? हाँ, मैंने कहा आज हम अर्तुगरुल डिस्कस कर रहे हैं तो मैं कोई इलेबोरेट चीज निकालूं, तो मुझे चांदी नहीं मिली, तो फिर मुझे ये मिला जो हाथ का बना हुआ है, और उसके आगे जो ये है ना, इसका एंड, इससे मुझे वो धागा याद आया जो अर्तुगरुल ने अपने घोड़े के साथ बांधा था, जो हलीमे ने उसको दिया था। तलवार पे बांधा था। हाँ, तलवार पे, हाँ, उसके पाउच के अंदर डाला था ना, तो फिर उसने अपने उसके, तो मुझे उससे वो याद आया। आपको लग रहा है ना? मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप बिल्कुल कोई टर्किश शहजादी लग रही हैं इस वक्त। बस मैं बनना ही चाहती हूँ टर्किश शहजादी। काश मेरी आंखें कोई ज्यादा बड़ी होती हैं और ज्यादा खूबसूरती होती तो क्या ही बात। नहीं, माशाल्लाह खूब। पूरा पाकिस्तान खुश हो रहा है देख देख के, हम भी खुश हो रहे हैं देख के। एंड हसन, जोक्स अपार्ट, देयर आर सॉलिड रीजंस व्हाई अर्तुगरुल इज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ. Okay, you want to go on? You want me to continue? No, first let's tell people कि ये वीडियो का मकसद क्या है। ये हॉट बाइट्स की जो स्पेशल वीडियो हम करने जा रहे हैं, 2-3 वजह थी जिस वजह से हमने करने का डिसाइड किया कि हम ये करेंगे। एक तो ये कि हमने जब अपना रिव्यू किया उसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, बहुत तरह का फीडबैक आया, तो वो फीडबैक इज आल्सो वर्थ डिस्कसिंग। बट इवन बिफोर वी स्टार्टेड रिव्यूइंग अर्तुगरुल, जनरली एक डिबेट चल पड़ी आमना, जिसमें एक पहली बात तो ये है कि 2 कैंप्स बन गए हैं। उसमें एक कैंप है वो ये कह रहा है कि जी ये हम टर्किश हिस्ट्री को क्यों पीटीवी के ऊपर चला रहे हैं, या हम तुर्की के जो वॉरियर्स थे उनकी क्यों उन टर्किश हीरोज को क्यों दिखा रहे हैं, हम अपने जो बड़े सगीर के हीरोज अगर कोई थे या इंडिया के थे, हिंदुस्तान के थे, कह लें आज से 300 400 500 सब कॉन्टिनेंट के, उनके ऊपर हम क्यों नहीं बना रहे, उनके जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बता रहे। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा जो कैंप है वो ये कहता है यार कि और फिर इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारी जो पाकिस्तान की तहजीब है या पाकिस्तान का हमारा कल्चर है, दैट इज एट रिस्क। कि यार कि ये जो एक वेव आई है अर्तुगरुल की, तो हमारा पूरा जो पाकिस्तान का कल्चर इतना सिग्निफिकेंट है वो कहीं वाइप आउट ही ना हो जाए। एक तो ये है। दूसरा है कि पाकिस्तान का कल्चर ना हुआ, कोई कोरोना वायरस का विक्टिम हो गया कि वायरस चिपक जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, अल्लाह माफ करे। तो एक एंड पे ये है। दूसरे एंड पे एक अलग ही एक्सट्रीम है जो मैंने अपने रिएक्शन से देखा, जो हमारे वीडियो के ऊपर रिएक्शन है कि इट इज, अल्लाह माफ करे, ऑलमोस्ट हु कंसिडर इट टू बी ब्लास्फेमस कि अगर आप क्रिटिसाइज भी कर दो अर्तुगरुल को, या अगर जैसे हमने मजाक में अर्तुगरुल को अर्तु बोल दिया, हमारी आदत है हम कैरेक्टर्स के बारे में कह देते हैं, या हमने 1-2 और जो कैरेक्टर्स थे उनका प्यार से लाड में उनका एक निक नेम सॉर्ट ऑफ रख दिया, तो लोगों ने माइंड किया बकायदा तौर पे कि आप लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने लाइट हार्टेड नोट पे हमने ये बात कर दी यार कि उनका बड़ा क्यूट रोमांस दिखाया गया है अर्तुगरुल का और हलीमे का, आपने उनकी आंखों का मटक, नैन मटकों के बारे में आपने कैसे बात कर दी। इतना सीरियस मैसेज चल रहा है ना, हु द हेल आर यू एंड व्हाट द हेल आर यू सेइंग। ये भी एक जो है। अच्छा ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और आप काफी लंबी बात आपकी हो जाएगी अगर आप ये सारा बयान करेंगे कि अभी क्या क्या है फिनोमेना। मुझे 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि व्हाई इज अर्तुगरुल सच अ बिग फिनोमेना इन पाकिस्तान, एंड सेकेंडली व्हाई आर पीपल रिएक्टिंग सो पैशनेटली एंड सो पोजेसिवली, एक्सट्रीमली। हाँ, एक्सट्रीम तो हमारी नेशन है, इमोशनली एक्सट्रीम है। और जिस किस्म के कमेंट्स उन्होंने उनकी अर्तुगरुल के कास्ट के इंस्टाग्राम पे डाले, फिर एक डिबेट शुरू हुई ऑन ट्विटर जब शान ने कहा कि अपने प्रोग्राम बनाएं। सो लेट्स एड्रेस एवरीथिंग बिट बाय बिट। पहली चीज है, व्हाई इज अर्तुगरुल सच अ बिग फिनोमेना। इसकी हसन 3-4 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इफ यू लुक एट पॉपुलर कल्चर, whether you look at heroic sagas or you look at superhero films or even films with
really big and influential heroes, they are almost all coming from the Western world. उनकी values हमारे साथ नहीं मिलती. और किसी ने बड़ा सही लिखा, आज मैं पढ़ रही थी, somebody said that the average superhero is basically a loner. He's either from a broken home, he has some kind of psychological issues, he has no family, no wife, no children, no, and he's एक अकेला बंदा है जो सेवियर बन के पूरी दुनिया को करने चला है. That is your Western superhero. Here you have Artugrul, who is a character who is a son, a very loyal, obedient son, who has ultimately will have a wife and children. भाई है, कुंबा है, clan है, पूरा tribe है, tribe का honor है, culture है, tradition है. He is somebody we can relate to. पहली बात culturally. Second चीज है वो क्योंकि मुसलमान है. वो मुसलमान है, मुसलमान सुपर हीरो तो आपकी हिस्ट्री में एटलीस्ट पॉपुलर कल्चर में कोई भी डिपिक्ट नहीं किया हुआ. वो मुसलमान है, बिस्मिल्लाह भी करता है, अजान भी सुनता है, नमाज भी पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता है, इंशाल्लाह भी कहता है. उसका लेक्सिकॉन जो है वो बिल्कुल आपका मेरा लेक्सिकॉन है. सो यू सडनली ग्रेविटेट अ लिटिल मोर. तीसरी चीज ये है कि विजुअली वी रिलेट टू टर्क्स. अगर आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाएं तो हमारे बहुत से मर्द जो हैं दे लुक लाइक दिस. दे आर टॉल, फेयर स्किन, ग्रीन आइड. दे लुक लाइक दिस विद द बियर्ड्स एंड एवरीथिंग. अगर आप बलूचिस्तान की तरफ जाएं, दिस इज हाउ बलोची ट्राइबल वुमेन ड्रेस. They wear the lamba kurtas and the silver jewelry and the hats and all of that. So the culture, the religious angle, the traditional values, the morality, how do you not fall in love with it? मैं कितनी तकरीर की है मैंने. वो नहीं, बड़ी क्योंकि बड़ी अच्छी तकरीर की है आपने, इसलिए मैंने जुर्रत नहीं की कि मैं आपको काटूं. और एक और इसमें एस्पेक्ट है वो ये जो हमने पिछले अपने रिव्यू में भी कहा था कि जो स्टोरी का जो ट्रीटमेंट हुआ है ना, ऑब्वियसली बिल्कुल ही तो उन्होंने रियलिटी को नहीं पेपर पे डाल दिया ना, उसमें फिक्शनल एलिमेंट्स भी होंगे, ऑफ कोर्स होंगे. तो वो जो ट्रीटमेंट हुआ है उसको ड्रामेटाइज करने के लिए वो देसी तड़का एक लगा हुआ उसमें. यू नो, देसी बाय देसी आई मीन कि जो हमारी सेंसिबिलिटीज को अपील करती हैं चीजें. कुछ चीजें होती हैं. You didn't use the word desi tadka because I don't feel it's desi tadka at all. I what our visual medium needs to aspire to look like, but it does not. If you look at I'm just talking about certain aspects in the storyline. For example, you have this, you know, innocent romance brewing between the lead couple. You know, that's something that appeals to our sensibilities. हम टीवी के ऊपर अपने अगर ड्रामों की बात करें, जब कोई रोमांटिक ड्रामा आता है या फिल्मों में बात. जी एक्सक्यूज करें मुझे, मैं साथ साथ जलेबी खा रही हूँ. आपको मैंने कहा था आके ले जाए, मैंने सब दोस्तों के लिए इतनी बड़ी जलेबियां बनवाई थी. आप नहीं आए तो अब आप मुझे माफ करें कि मैं बीच में जलेबी खा. नहीं, दैट्स फाइन. मैं बल्कि शाहरुख को बोलूंगा कि वो तस्वीर लगाए उन इतने बड़े जलेबी के जो बॉक्स की आपने मुझे भेजी है, मैं वो तस्वीर लगाना चाहूँ. हाँ, वो बीच में हम लगाएंगे. तो मैं खैर एनीवे बैक टू द जो हम डिस्कशन कर रहे थे. तो देसी तड़का नॉट इन द सेंस के कोई मतलब उसका कोई नेगेटिव कॉनोटेशन की सेंस में मैं कह रहा हूँ, बट सर्टेन यू नो एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी दैट वी रिलेट टू बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट वी हैव ग्रोन अप वाचिंग. और ये कल एक और प्रॉब्लम हुई कि हमने जो आपने एग्जीक्यूशन की बात की और आपने बोला कि विजुअली इतना जबरदस्त वो बना हुआ है ड्रामा. अब आमना बड़ी नेचुरल बात है कि जब भी आप कोई अच्छी चीज देखते हैं तो आप उसको उस चीज के साथ कंपेयर करते हैं, ये सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, जो आपने देखी हो. इन दिस केस हमने मतलब इन पासिंग ये रेफर कर दिया कि उसकी एग्जीक्यूशन, नॉट द स्टोरी लाइन, द एग्जीक्यूशन is similar to Game of Thrones because Game of Thrones has sort of set a benchmark in terms of production quality and production value. You know, अब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट से बेहतर कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है दुनिया में? कोई नहीं हो सकता. तो इसलिए जब आप खाली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द एग्जीक्यूशन और द यू नो द बैटल सीन्स या वॉर सीन्स या एक्शन की आप बात कर रहे हो और उसमें आप सिर्फ उनको ये कह दो बिकॉज एक बेंचमार्क सेट हो चुका है क्वालिटी का इतना अच्छा कि यार के यू नो इट्स कंपेरेबल, बड़ा खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट हुआ है, तो लोगों ने उसमें से भी गलत मतलब निकाल लिया और ये कहा कि यार आप इसको गेम, ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, आप इसको गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ कैसे कंपेयर करें? तो ये भी बड़ा अनफेयर है. मैं इस लिहाज से नहीं कहूंगी कि इस्लामिक हिस्ट्री है तो आप उसको कंपेयर नहीं करें, बट एज अ क्रिटिक आई वुड नॉट कंपेयर इट टू गेम ऑफ थ्रोन्स एट ऑल, simply because Game of Thrones was a supernatural fantasy world created by this person
over 7 books, and it was magnificent. We loved it. We loved the dragons and the tribes and the characters, all of that. ये stem हो रहा है. This is more about the man and his honor and his loyalty and his nobility. So the feel is completely different. ये So बात आपने भी एग्जैक्टली वही बात की है ना जो सारे हमारे कमेंट्स में बात कर रहे हैं. मैंने अभी क्या कहा है एक सेकंड पहले, मैंने कहा कि सर्टन सीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी और उनकी एग्जीक्यूशन की बात हो रही है. मैं कंटेंट की या स्क्रिप्ट की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा. ऑफ कोर्स पोल्स पार्ट है. एक ड्रामा जो है वो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर है, टर्क्स के ऊपर है, उसकी स्टोरी लाइन ही बिल्कुल अलग है, उसका पूरा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है उसका स्क्रिप्ट का, वो बिल्कुल एक कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में. वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. बट सर्टन जो एक्शन सीन्स है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, कैमरा वर्क की बात करो, लेट्स से टेक्निकली सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, यू नो द क्वालिटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि जितनी डिटेलिंग गई हुई है कॉस्ट्यूम्स में. आपने खवातीन की बात की, औरतों के जो कॉस्ट्यूम्स हैं, किसी भी जगह पे आपको एक झलक नहीं नजर आएगी कि कोई ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि फाइनली इस मैग्नीट्यूड का कोई ड्रामा बना है जिससे हम कल्चरली रिलेट कर सकें. एग्जैक्टली बिकॉज देखें, इंडिया में भी बना है. बाहुबली वाज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर सीरीज. उसने बहुत अच्छा किया, बट दैट वाज इंडियन कल्चर एंड ऑल ऑफ देयर हिस्ट्री. देन महाभारत को भी आप ले लें, गेम ऑफ थ्रोन्स है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, ऐसे कई एपिसोड्स हैं, ऐसे कई सीरीज हैं जिनको देख के आप कहते हैं वाओ, जस्ट लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्शन. Finally, there is something that we can relate to. But I wouldn't want to compare it to anything except for putting it on that same mantle. कि हाँ भाई, if you have this, then Islamically, religiously, we have this. अच्छा, Now, now this what you're saying. Sorry, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, but this is an important point. अब जो एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर बिलखुसूस, और बहुत सारे लोग इसी बात को लेके ये बात कहते हैं कि ये हमारा नहीं है. You know, आपने कहा कि of course there is an association because at the end of the day it's about Islamic history. But then a lot of people are also saying that, you know, it's about Islamic history, but it's also a lot about Turkish history or the Turks or the Turks or like, you know, the Turkmen. हमारा इसके साथ क्या लेना देना. और यही शान ने भी, जो उन्होंने अपनी ट्वीट में ये बात की थी, वो यही बात की थी कि हम अपने हीरोज को क्यों नहीं पोर्ट्रे करें. There is nothing wrong with that, but at least आप अगर नेशनल लेवल के ऊपर पीटीवी के ऊपर, स्टेट चैनल के ऊपर, अगर आप टर्की की हिस्ट्री या यू नो टर्किश लोगों की हिस्ट्री दिखा रहे हैं, तो वो क्यों, ये सवाल. अच्छा, दो बातें हैं. दो बातें ये हैं कि पहली बात ये है कि जहाँ तक मेरी समझ है इस्लाम की, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इस्लाम में है ही नहीं. वो तब बनने शुरू हुए थे जब पॉलिटिकली लोगों ने बैटल्स और क्रूसेड्स और वॉर्स शुरू कर दी थी. तब जियोग्राफिकल डिविजन्स शुरू हुई थी दुनिया में. उससे पहले देयर वर ट्राइब्स एंड देयर वर एरियाज, बट देयर वर नॉट डिविजन्स. इस्लाम में बॉर्डर्स हैं ही नहीं. पहली बात तो ये है. तो अगर एक मुसलमान है, जब हज होता है, उसमें यू आर नॉट सेपरेटेड बाय कंट्रीज और एनीथिंग. आई मीन ऑफ कोर्स फॉर कन्वीनियंस सेक यू आर, बट आप सब ने एहराम पहना हुआ है. सब जो जितनी इस्लामिक ममलुकत है, इट इज अंडर वन रूफ. आसमान के नीचे एक लिबास पहने हर मुसलमान है. तो आप ये नहीं कह सकते कि जी ये टर्क्स हैं, हम नहीं रिलेट करते. क्यों? आप सऊदियों के साथ तो रिलेट करते हैं. क्यों? तो यू नो Muslims will be the same all over the world. So I disagree. I'm sorry, मैं आपकी बात अगेन दोबारा काट रहा हूँ, but do you know Arturul has been banned in several Muslim countries, including Saudi Arabia. So this, तो ये जो बात है ना कि इस्लामिक shared Islamic history, अगर आपके अपने इस्लामी मुल्क and you know a place like a country like Saudi Arabia that you know we really look up to, कि यार के इस्लाम वहां से ओरिजिनेट हुआ, अगर उन्होंने इस सीरीज के ऊपर बैन लगाया हुआ है, तो फिर आप सोचें मतलब कि उनका क्या रिएक्शन होगा इसको लेके. So it's not like it is catering to an overall unanimous group of people called Muslims, because we're not. हम on principle तो हाँ सेम हैं, बट असल में तो आमना हम सेम नहीं है ना, सारे मुसलमान नहीं होना चाहिए ना. वी टॉक अबाउट एन आइडियल वर्ल्ड. और अर्थुल में भी बहुत बड़ा मैसेज यही है कि अगर मुसलमान जो हैं वो आपस में लड़ना बंद करेंगे तो वो वेस्टर्न फोर्सेस के साथ लड़ेंगे ना. So this is not a new problem. This problem has lasted ever since the Prophet died. It's been 1400 years. We have not managed to get past that division. तो वो तो है. बहरहाल प्रॉब्लम ये
नहीं है, प्रॉब्लम है कि मुसलमान है, इस्लामिक कल्चर है, उसकी मॉरल बेस, कल्चरल बेस एक ही है। तो दिस इज नॉट, आई डोंट एग्री विद दिस स्कूल ऑफ थॉट कि हम क्यों टर्क्स को देखें, क्यों ना देखें भाई। दूसरी चीज ये जो शान ने ट्वीट की थी कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा था व्हाई नॉट मेक समथिंग ऑन योर ओन सुपर हीरोज। आई एग्री विद दैट कंप्लीटली। व्हाट ही इज सेइंग इज दैट अर्तुगरुल ऐसे ही नहीं किसी ने उठ के बना लिया। द टर्किश स्टेट has supported the production. It is made by TRT, which is Turkish Radio Television, the state-owned channel. हमारे PTV जरूर लगाए अर्तुगरुल और लोग देखें, but why doesn't the state put money in a production of the same quality? You think a Bilal Ashari can't make an Artugrul? Damn, he can. There are directors in this country who can make something if they have the budget. So, जहाँ state कह रहा है कि जी, oh, let's make Artugrul the most watched video on YouTube. Hey, PM, let's put some money into your own industry. आप तो फिल्में बैन कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो चलने नहीं देते, तो क्यों ना आप पहले यहाँ की फिल्मों को भी रिलीज होने दें और आप स्टेट कुछ सपोर्ट करें फाइनेंशियल इन प्रोडक्शंस। आप तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं हमारे लिए। So in that regard, I completely agree with Shah. ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें ये कोई भी चीज हवा में नहीं बन जाती। अगर इतने मैग्नीट्यूड का स्केल, इतने इस स्केल का आपने बनाया है प्रोजेक्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारी स्टेट भी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। ISPR की प्रोडक्शन हम देखते रहते हैं, बार हम देखते रहते हैं। मोस्ट रिसेंटली ऐदे वफा उन्होंने बनाया, बट ऑफ कोर्स इस स्केल के ऊपर, इस ग्रैंड्योर के साथ, इतने बड़े बजट के साथ अभी तक हमने कोई चीज नहीं देखी। एंड उसकी एक वजह ये भी हो सकती है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री जो है वो अभी उतने फर्मली खड़ी नहीं हो पाई अपने पैरों के ऊपर। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, बिकॉज इसमें जिस तरह की टेक्निकलिटीज और जिस तरह की स्किल चाहिए आपको, वो वैसी नहीं है कि जिस तरह के ड्रामे आजकल हम अपने टीवी के ऊपर देख रहे हैं। तो ठीक है, विद टाइम होपफुली अल्लाह करे तो एक स्टेज ऐसी आए कि जहाँ पे हमारी स्टेट भी इन्वेस्ट करे इस तरह के किसी बड़े प्रोजेक्ट में। बट जो आपने पहली बात की ना कि क्योंकि हमारा एक रिलीजियसली ऑल्सो वी आर कनेक्टेड, तो ये ड्रामा देखने में कोई बुराई नहीं है। मैं उसके एक स्टेप आगे भी जाऊंगा कि अगर ये ना भी होता, ये अगर एक इस्लामिक सीरीज ना भी होती, तो भी अगर किसी और मुल्क का कोई कंटेंट है तो कोई क्यों ना देखे। ये कब से हमने फैसला करना शुरू कर दिया है कि यार कि तुम ये क्यों देख रहे हो या तुम वो क्यों नहीं देख रहे, और ये तो सबकी अपनी मर्जी है। हम सब मतलब इंडिपेंडेंट लोग हैं, एक इंडिपेंडेंट मुल्क में रह रहे हैं, और हमें हर तरह के कंटेंट की एक्सेस है नेटफ्लिक्स के ऊपर। हर तरह का कंटेंट हम देखते हैं। मनी हाइस्ट ना देखें क्योंकि आप स्पेनिश क्राइम शुरू कर देंगे। ये क्या बात है? अच्छा, मनी हाइस्ट लोग देखते रहे हैं, उससे पहले गेम ऑफ थ्रोन्स लोग देखते रहे हैं, उसके बाद बॉलीवुड के ऊपर कौन सा हमारा बच्चा है जो ये कह सकता है कि बड़ा नहीं हुआ? इंडियन गाने कौन से जो आपको नहीं आते? हर शादी पे इंडियन गाने बजते हैं। वो आपकी कल्चरल इन्वेजन अगर नहीं हुई अभी तक, और हालांकि आवाज उठती रही है उसके ऊपर भी, तो एक हार्मलेस ही आप अगर सीरीज देख रहे हैं यार जिसमें 400 एपिसोड है, उससे क्या मतलब आपकी मुल्क हिल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी? That I don't understand. मुझे बड़ी खुशी, और मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगी खासतौर पे पाकिस्तान के मर्दों को, उन्होंने इतनी सेंस ऑफ ओनरशिप ली है अर्तुगरुल को देख के कि इतना उन्होंने अपना हक समझा है कि वो जाके उन एक्टर्स के इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट डाल रहे हैं कि आर यू नॉट मुस्लिम, माय ब्रदर, वी लव यू, ब्ला ब्ला। मेरे भाइयों, क्यों ना आप पहले थोड़ा सा अपने आप को देखें और देखें कि आप अर्तुगरुल के कैरेक्टर में से क्या अडेप्ट कर सकते हैं। क्या आप अपने मुल्क की औरतों की इज्जत करते हैं? क्या आप फेयरनेस, लॉयल्टी, ट्रेडिशन की वैल्यू करते हैं? नोबिलिटी की वैल्यू करते हैं? क्या आप तमीज के दायरे में रहते हैं? आई मीन माँ बाप की इज्जत करते हैं कि माँ के सामने सर झुका के माँ जो कहती है मान लेते हैं, बाप जो कहता है मान लेते हैं? पहली बात तो ये कि he is an exemplary figure for his treatment with all the women in the tribe. The community. Exactly. और कितना वो बंदा सॉफ्ट स्पोकन है, और काइंडनेस सबसे बड़ी चीज उसके डिक्शनरी में पहला लफ्ज है काइंडनेस, कि वो लोग जो उस पर अटैक करते हैं उनको भी वो छोड़ देता है कि मर्सी। तो व्हाई नॉट अडैप्ट द गुड थिंग्स इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट टू द एक्टर्स, क्योंकि हेलो, दे आर एक्टर्स गाइस, wake up. Are you guys living in a bubble? Hassan, are these people living in a bubble? आप मुझे बताएं।
मेरा तो खून जो खोला है उस दिन ये देख के कि वो बेचारी ने कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाई और उसके पीछे पड़ गए, और फिर जो अर्तुरुल हिमसेल्फ है, उसने, एक्टर ने, बेचारे ने कुत्ते के साथ फोटो लगा दी अपने, तो उसके भी पीछे पड़ गए कि आपने कैसे कुत्ते के साथ फोटो खींच ली यार ये 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 कौन लोग हैं और ये किस दुनिया में रह रहे हैं और ये क्या जो सोचते लीड हैं और एक्टर है, इनको जो क्या लगता है कि क्या हो रहा है बाहर, मुझे नहीं जो समझ जो आती है। हलीमे प्ले कर रही है, इज़रा बिल्जिक, शी इज एन एक्टर, शी इज अ परफॉर्मर, उसको एक कैरेक्टर मिला है, उसको वो निभा रही है। भाई आप लोग क्या इतने बेवकूफ हैं कि आपको लगता है कि वो असल लोग हैं वो, और मिडीवल टाइम्स में नहीं, जाके ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने इतना पाक दामन कैरेक्टर ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे किया है, तो ऑफ स्क्रीन भी अब आप उसकी हुर्मत की जिम्मेदार हैं। तो अब जब आपने ऑन स्क्रीन इतना एक पाकीज़ा कैरेक्टर प्ले कर दिया, जो मैंने बात की ना कि इट हैज ऑलमोस्ट बिकम ब्लास्फेमस, कि यार कि अगर आपने अर्तुरुल के बारे में कोई बात कर दी, उनके कैरेक्टर्स के बारे में कोई बात कर दी, या उनका नाम को कुछ और आपने प्यार से लाडी से कुछ और कह दिया, तो पीपल आर टेकिंग सीरियस ऑफेंस यार, एंड दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी। क्रेजी, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी कि यार कि इतना क्या आपको एकदम ऑब्सेशन हो गया इन कैरेक्टर्स के साथ। अच्छा, तीसरी बात ये आमना कि अगर आप जेन्युइनली कोई सवाल पूछ लें, जैसे हमने पूछ लिया यार कि इब्ने अरबी ने, पिछली बार मैंने कह दिया कि इब्ने अरबी ने वो जो उनको एकदम ऐसे हुआ कि उन्होंने चीखा और वो उनकी आवाज गई और थूक, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आप हिस्ट्री को पढ़ें, आपको अपनी इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पता। ओ भाई, कोई क्लेम करेंगे, हम पीएचडी करके हर बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, वो भी टर्किश हिस्ट्री को आज से 800-900 साल पहले तुर्कियों टर्क्स ने क्या किया है, मतलब अजीब लोग हैं, उनकी अगर आप अजीब बहुत एक्सपेक्टेशन। जज्बाती हो जाते हैं, हसन आपको इतने जज्बाती होने की क्या जरूरत है? आप इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते आमना, बिकॉज ये वो लोग हैं जो हमें प्यार भी करते हैं, हमारे इतने व्यूज भी देते हैं, हमें इतने सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं किस सोसाइटी में किन लोगों के साथ रह रहे हैं मगर जिनके इतने जज्बातियत एक्सट्रीमिस्ट। हमारा काम का है, इट इज द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन, जज्बातियत, एंड दैट्स फाइन। ठेकेदार, मैं कहना चाहूंगा कि ठेकेदार, हमारी कौम को ये बड़ा इश्तियाक है कि वो ठेका उठा लें किसी भी चीज का। जैसे किसी ने हमें ये भी, एक और मैं चीज डिस्कस करना चाहूंगा, एक हमारे भाई ने कमेंट किया कि आप पाकिस्तानी हैं, बीइंग पाकिस्तानी यू शुड वॉच एंड रिव्यू द उर्दू डब्ड वर्जन ऑफ अर्तुरुल ऑन पीटीवी, व्हाई आर यू वाचिंग नेटफ्लिक्स। अब मुझे बताएं, इसके ऊपर बंदे का खून खोले और दिमाग घूमे तो ना हो तो क्या। नहीं, इग्नोर करें, क्या आप खून अपना नहीं, क्यों नहीं इग्नोर, खोलना वो चाहते? इग्नोर करने को कर दो। मुझे असल में चीज आमना जो बॉदर करती है वो ये करती है कि व्हाट इज दैट थॉट प्रोसेस जिनसे ये चीजें स्टेम करती हैं। लोग क्या सोचते हैं जब वो कोई चीज देख रहे होते हैं या किसी किसी चीज के बारे में उनको उनको थॉट्स अपनी वो गैदर कर रहे होते हैं, तो क्या क्या उनके दिमागों में क्या चल रहा होता है कि इस तरह की चीज। मेरा ख्याल है कि ये नया फिनोमेना है, बिकॉज सोशल मीडिया ने और स्मार्टफोन ने हर एक को आवाज दे दी है। तो जब आवाज दे दी है ना, तो एक है मुहावरा, हैव पेन मस्ट राइट, कि हम्म, जब आपको एक मौका मिल गया बोलने का, तो आपने कुछ बोलना जरूर है। तो ठीक है, आप उसको उनकी उनकी बातों को वही ना, सोचें, लोग लोग पढ़ें, लोग देखें। लोग हमें भी यही कह सकते हैं ना कि हमें भी तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो हम भी तो बोल ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, नहीं वो बिल्कुल कह सकते हैं। तो ठीक है, हर एक का अपना ओपिनियन है, और हम जज्बाती कौम है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम जज्बात की लह में बह जाते हैं, दैट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज लोग तमीज के दायरे में रहें और हर चीज करें और अपने आप को, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर पूरी कौम अर्तुगरुल देख रही है, और देख रही है, वी हैव द नंबर्स, और पूरी कौम आइडियलाइज कर रही है अर्तुगरुल गाजी की कैरेक्टर को, तो आप उस कैरेक्टर से कुछ सीखें। आप सीखें कि आप किस तरह उन वैल्यूज को अडेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और दूसरी बात ये कि प्रीच मत करें। आप कभी नहीं देखेंगे, अभी तक 14 एपिसोड में मैंने नहीं देखा कि अर्तुगरुल किसी को लेक्चर दे रहा है खड़ा होके। आप अपने बिहेवियर से दूसरों को इन्फ्लुएंस करें, अपनी अच्छाई से दूसरों को मुतासर करें, कि लोग खुद आपकी तरफ खिंचें। और अर्तुगरुल ये नहीं कि ही इज एन एक्सेप्शनली गुड लुकिंग मैन, व्हिच ही इज, बट इट्स आल्सो द nobility on his face, that expression, जो नूर, कि अंदर से चेहरे पे निकल के नूर है, जो चेहरे पे नूर है जो। ऐसा वैसा नूर है। एग्जैक्टली exactly. तो वो आप वैल्यूज को अडेप्ट करें और लोगों को तनकीद करना बंद करें। आपने आमना एक और बड़ी अच्छी बात की थी कि जो एक्शन, जो उसका एक्शन है जिससे हम सीखें, तो
even in our religion there is huququllah, Allah के हकूक है, there is हुकूकुल इबाद, आपके हकूक towards the people around you, towards the community. And Arturul, I think, is the show I'm talking about is a prime example of that, कि आपने किस तरह से अपनी community को अपने साथ लेके चलना है, और ना सिर्फ साथ लेके चलना है बट किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है आपका अपने, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, बट पेरेंट्स के अलावा भी जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, ये उससे आप मकसद ये ले लें जो आपके घर में काम करते हैं लोग, ऐसे समझ लें आप, यू नो, आपने किस तरह से उनके हकूक का ख्याल रखना है जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, especially the women. It gives me so much pleasure and joy to see कि जब वो जो सुलेमान शाह हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है या कोई उनको परेशानी होती है, तो Haima is always there, you know, is there by his side. Absolutely. जब वो women, while the men are warriors, the women are responsible for making merchandise that will be sold in the marketplace. So they have constructive roles. I have not seen anybody cooking or, you know, doing झाड़ू पोछा अभी तक, you know, और या खुदा ना खासा किसी का बंदे का हाथ उठे अपनी बीवी पे, या उसको belittle करना. I mean, guys, if you're watching and you're influenced, learn please. And हमारे writers को भी किसी ने ये भी कहा कि जी आप क्यों कर रहे हैं अपने belittle ड्रामों को? नहीं, हम belittle नहीं कर रहे हैं, हम उनको uplift करना चाह रहे हैं कि अगर अर्तुगरुल जैसा एक स्टोरी लोग देख के पसंद कर सकते हैं, तो this means that they don't want to see women only being mazloom and beaten up. ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्तुगरुल ने वो जो नोशन है ना कि यार दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच, उसको भी, उसकी भी धज्जियां उड़ाई हैं कि यार के पाकिस्तान के लोगों को तो बस वो ये है मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप और इस तरह की चीजें, सोशल इश्यूज अल्लाह माफ करे, टेलीविजन के ऊपर दिखाओ, बिकॉज दैट्स द मेंटालिटी, दे वांट टू वॉच दैट. तो ऐसी बात नहीं है. अर्तुगरुल के पहले एपिसोड के ऊपर कितने कोई मिलियन व्यूज है, मैं तो अब गिने भी नहीं जा रहे कि हर एपिसोड के ऊपर उनके विद इन 12 आवर्स, उनके 15 आवर्स, उनके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं. तो ये एक प्रूफ है कि हमारे जो अपने ड्रामा मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जितना भी लोग कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं, यार आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा. रिस्क लिए बगैर तो फिर नहीं. जिस फील्ड में आप लोग हैं, इट्स पार्ट ऑफ दैट जॉब दैट यू हैव टू टेक रिस्क. और जो लोग रिस्क, हमने भी देखा है हमारे ड्रामों में भी रिसेंटली, जो लोग रिस्क ले रहे हैं, more often than not it is paying off. लोग देखना चाहते हैं अलग तरह का कंटेंट. On this note, once again I would appeal to the government of Pakistan. आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है अर्तुगरुल को और बहुत अच्छा किया है. मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि क्यों किया है, मगर अपनी इंडस्ट्री को आप सपोर्ट करें, अपने प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को पैसे दें, उनको फाइनेंसेस दें, उनको फैसिलिटीज दें कि वो भी कोई इस मैग्नीट्यूड की कोई चीज बना सकें, या कि दुनिया में पाकिस्तान का बना हुआ ड्रामा एक हिस्टोरिकल एपिक जो है वो, मतलब है मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हो या किसी भी आपके यू नो दुनिया में देखी जाए. सो लेट्स डू इट. ऑफ कोर्स. अभी हमने मंडे को वीकेंड इन रिव्यू जब चलाया तो उसमें हमने 6 एपिसोड्स की बात की. अब जो है मैंने 13 एपिसोड्स देख लिए, आपने 14 एपिसोड देख लिए पहले सीजन के. 2 दिन में हमने 6-7 और एपिसोड देख लिए, तो हम माशाल्लाह एक अच्छी पेस पे जा रहे हैं. हाँ हसन, बिल्कुल हमने देख लिए 13-14 एपिसोड्स और अगले मंडे तक हम और भी देख चुके होंगे. मेरे ख्याल है रिव्यूज को लेट्स कीप फॉर मंडेज. और आज तो ये बहुत जरूरी एक एपिसोड था हॉट बाइट्स का जो कि हमने किया है, बल्कि मैंने बाल इतने कस के बांधे हुए हैं कि अब मेरे से अब और आंखें नहीं खुल रही हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वापस जाऊं और 14th एपिसोड कंप्लीट करूं. और मैंने आपको स्पॉइलर दे देनी वरना. अच्छा नहीं ठीक है. बट जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स सेक उनको मैं बताता चलूं कि हमने, जिन लोगों ने मिस कर दिया, मंडे को इस जो गुजरा है 2 दिन पहले, हमने वीकेंड इन रिव्यू में अर्तुगरुल के पहले 6 एपिसोड्स डिस्कस किए थे. डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मोर एपिसोड्स हमने नए वॉच, नेक्स्ट मंडे को, नॉट फ्राइडे को हम वीकेंड रिव्यू चलाएंगे, बट नेक्स्ट मंडे को जब हम वीकेंड इन रिव्यू चलाएंगे तो हम दोबारा अर्तुगरुल को रिव्यू करेंगे. उस वक्त हमने जितने भी एपिसोड देखे होंगे. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने इस मंडे को हमने एक्सपीरियंस की, तो हमने अपने जो वीकेंड इन रिव्यू था उसका प्रीमियर किया. तो प्रीमियर करने का मतलब ये था कि जब वो 9 बजे हमारी वीडियो रिलीज हुई तो उसको देखते देखते साथ साथ हम लाइव चैट कर सकते थे अपने व्यूवर्स के साथ, जिसको हमने बड़ा एंजॉय किया. तो हम कोशिश ये करेंगे कि मंडेज को जो भी हम अपना वीकेंड इन रिव्यू चलाएं, और इन नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स इंशाल्लाह जब हम दोबारा अर्तुगरुल को भी रिव्यू करेंगे तो हम दोबारा प्रीमियर करें. बड़ा, जिन लोगों ने वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया उनको मजा आया होगा,
वो लग रहा था आ रहा था। जिन्होंने नहीं किया उन लोगों के लिए अच्छा इंसेंटिव है कि मंडे को हम उसका जब प्रीमियर करेंगे तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। आमना एंड आई वर बोथ साइंड इन, और हम वो एक लाइव वीडियो की तरह वो पूरा एपिसोड आपका चलता है जितना भी 30 मिनट 40 मिनट का होता है, और जिसपे आप कन्वर्स कर सकते हैं। तो दैट वाज ग्रेट। आमना, डिड यू हैव फन विद दैट? I did. अगर मुझे पहले पता होता I would have joined from the start, but I had a lot of fun. It's always good to interact with viewers. पता चलता है कि एक engagement होती है और अच्छा रहा. It was very good. I think we should do this often. ठीक हो गया। जैसे कि मैंने पिछले वीकेंड रिव्यू में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की, और बहुत शुक्रिया, आप सब ज्यादातर लोगों ने उस रिक्वेस्ट का पास रखा और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको स्पॉयलर्स की वजह से खराब नहीं होने दिया। तो आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट होगी कि कमेंट सेक्शन में अंदर अगर आपने बुराइयां या क्रिटिसाइज करना है भले कर लें, लेकिन स्पॉयलर्स पोस्ट आपने नहीं करने, क्योंकि मैंने अभी खाली पहले सीजन के 13 एपिसोड देखे, आमना ने 14 देखे हैं। उनको शायद स्पॉयलर से इतना फर्क ना भी पड़ता हो, मुझे बहुत पड़ता। तो प्लीज अगर आप बैन नहीं होना चाहते हमारे चैनल से तो स्पॉयलर्स ना पोस्ट बिल्कुल कीजिएगा। नहीं पड़ता. ये ऐसे है जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स ना देखा हो 8वां आखिरी सीजन और साल बाद आप कहें कि मैं अब देख रहा हूँ, मुझे कोई स्पॉइलर ना दे. अरे भाई, आपका इलाज ही है कि आपको स्पॉइलर दिया अच्छा, जाए अगर अभी तक आप रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ना, हमारे व्यूवर्स बड़े प्यारे व्यूवर्स हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट का ख्याल रखते हैं। तो मैं अपने एंड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसका पास आप रख लीजिएगा, ठीक है जी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाले सारे रिव्यूज, वीडियोस, इंटरव्यूज की नोटिफिकेशन आती रहे। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद वीकेंड रिव्यू। टेक केयर एंड सी यू इंशाल्लाह।